नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो है वो आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। पास्ट में मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, वो इंडियन मैप से रिलेटेड है। उन सभी से जो कुछ भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बने हैं उन सभी को आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं लाया हूँ। इन क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप वो पुराने 2 वीडियो देख सकते हैं, उनसे आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो दोनों वीडियो मिल जाएगी और उन सभी से आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। और आप इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर आप वीडियो देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अरब सागर से लगने वाली भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? अरब सागर से लगने वाली भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? मैंने अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को भी समझा दिया था। अरब सागर किस तरफ है और बंगाल की खाड़ी किस तरफ है, ये आपको मालूम होना चाहिए, तब आप इसका आंसर अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, आप लोग अच्छी तरीके से सुन लीजिए। अरब सागर से लगने वाले भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको आंसर देना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा है, मैं कुछ बता देता हूँ, हिंट्स दे देता हूँ। जो भारत का जो आप मैप देखेंगे तो उसके ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, ऊपर का जो पार्ट है वो स्थल से लगा हुआ है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उनकी कुल लंबाई क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमने देखा था स्थलीय सीमा की लंबाई, और जो नीचे की ओर जो जलीय सीमा है जिसे हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी कहते हैं, उनकी लंबाई यहाँ पे पूछा गया है। तो भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या है? ये क्वेश्चन दिशा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या है? तो आपको डायरेक्शन का अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए इसके लिए भी। अब हम आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। भारत से सबसे लंबी दूरी साझा करने वाला देश कौन सा है? इसका मतलब है कि भारत का वो कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत से सबसे लंबी दूरी साझा करती है। छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन है हमारा, केरल का पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है? केरल का जो पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन से है, ये मैंने अच्छी तरीके से आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगर किसी भी तरह का डाउट हो या कन्फ्यूजन है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं और अच्छी तरीके से उसे समझ सकते हैं। अब आते हैं हम अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पे। भारत से किस दिशा में पाकिस्तान स्थित है? ठीक है, पाकिस्तान की स्थिति आपको बताना है भारत के मैप से, ठीक है, भारत के मैप से आपको बताना है कि पाकिस्तान किस दिशा में स्थित है। अब आते हैं हम 8वें नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? ठीक है, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? आते हैं हम 9वें नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी से लगने वाला भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, जैसे कि देखिए ऊपर का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, अरब सागर से लगने वाले भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम 10वें नंबर क्वेश्चन पे। सीटेट में तो खास करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम 10वें नंबर क्वेश्चन पे। भारत के कितने पड़ोसी देश जल तथा स्थल दोनों माध्यम से सीमा को लगाते हैं? कौन सा ऐसा देश है जो जल तथा स्थल दोनों से अपनी सीमा को लगाते हैं? ये थे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी का आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मन में,
और वीडियो से आप जो भी कुछ कन्फ्यूजन होगी उसे आप सॉल्व कर सकते हो। धन्यवाद।